सहज योग क्या चीज है, यह आप में से सब लोग, अधिकतर लोग जानते हैं। बुद्धि से तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब भी हम लोग समझ नहीं पाए कि इसका तादाद में हमारे साथ पूरी तरह से होता है कि नहीं। यानी क्या हो गया जबकि आपके हाथ में वाइब्रेशंस आने लगे। ये क्या चीज है? बहुत बार मैंने आपसे बताया है, यह आत्मा का प्रकार। अब आत्मा बोलने लग गया। अभी तक आत्मा शांत था, उसकी कोई आवाज नहीं थी, वो कुछ बताता नहीं था। वो अंदर स्थित आत्मा साक्षी स्वरूप सब कुछ देखता था, सारे अपने व्यवहार को देखता था। जागृति के बाद जब कुंडलिनी सहस्त्रार से निकल गई, तब आत्मा का साक्षात्कार हुआ। आत्मा का साक्षात्कार हुआ माने क्या कि आत्मा से बातचीत शुरू हुई। आत्मा बोलने लग गया। वो बोलता है वाइब्रेशंस के। जब तक आपकी मोटर गाड़ी खड़ी है तब तक उसके अंदर कोई हालचाल नहीं, कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे मोटर शुरू हो जाती तो झक 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 उसमें आवाज आने लगती। ऐसी सीधी बात है, समझ लीजिए कि आपके अंदर जो आत्मा है, जो आपका डायनामा है, वो चालू हो, वो चलने लगा। सत्य को आप सिर्फ आत्मा से जान सकते हैं और परमात्मा को भी आप आत्मा से जान। सांसारिक चीजों को आप इस दृष्टि से, आंख से, नाक से, कान से, सबसे जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए आत्मा की जागृति होनी चाहिए। उससे पहले परमात्मा की जो भी बात करें वो सारी व्यर्थ है, क्योंकि उस पर विश्वास भी कर लेना एक अंधता हो जाती है। लोग सब कहते हैं ये परमात्मा हो गए, वो हो गया, उन्होंने ये शुभ कार्य किए और संसार में अवतरण हुए। ऐसी ऐसी बातें विश्वसनीय नहीं होती, विशेषकर इस आधुनिक काल में, जबकि हम एक मशीन को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, साइंस को बहुत बड़ी। जिस वक्त आपका आत्मा जागृत हो जाता है तो एक नया साइंस आत्मा का शुरू होता है। अब इसके बारे में कितना भी पहला बोला जाए तो विश्वसनीय नहीं होता। आप इसे जान नहीं सकते, इसे आप देख नहीं सकते, इसको आप महसूस नहीं कर सकते, इसको आप फील नहीं कर सकते। उसके बारे में बोलना क्या। इसीलिए कबीर ने उसे कहा ये गूंगे का गुड़ है। पर तो भी उसकी सिमिली ठीक से नहीं बैठती है, क्योंकि ये गूंगे का गुड़ तो ऐसा हुआ कि जो आदमी गुड़ खाता है और जो उसको समझता है वो आदमी गूंगे से ऊंचा माना जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि आपकी एक नई चेतना की सूक्ष्म धारा आपके अंदर बहने लग जाती, जो आपके आत्मा से बह रही। अभी तक आप किसी भी चीज को देखते हैं उसमें हमेशा भ्रम हो सकता है कि जैसे ये चीज है, आपने कहा सफेद साड़ी है, कोई कहेगा हाँ थी तो सफेद, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ दाग लगे हों। पक्की बात नहीं है, कोई पक्की बात नहीं हो सकती है जब तक इसका जवाब आत्मा न दे। परमात्मा है या नहीं। कोई कहेगा हाँ भाई हमारा तो परमात्मा पे पूरा विश्वास है। कैसे भाई? हम रास्ते से जा रहे थे, वहाँ सामने से कुछ गड़बड़ हो गई तो हमने परमात्मा से कहा कि तुम हमें ठीक कर दो, इससे हमें बचा दो, हम बच गए। देखो परमात्मा है या नहीं। ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, ये तो कोई विश्वास की बात नहीं हुई। हमें पैसे में घाटा आ गया, हम हनुमान जी के पास गए, उनको हमने 1.25 रुपये का पैसा चढ़ाया, वो हमारा मुनाफा हो गया। ये भी कोई परमात्मा का काम नहीं, ये भी कोई विश्वास की बात नहीं होती। या तो किसी से पूछो कि क्या हुआ, हम रास्ते से जा रहे थे, एकदम से उधर से एक आदमी आया, उसने हमें पहचान लिया और हमसे कहा कि भाई देखो तुम्हारे मन की बात हमने पहचान ली है और तुम ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तीसरे ने कहा कि हमारे बड़े आफत में फंसे थे और किसी ज्योतिषी ने आकर के और हमें ऐसा बताया कि भाई देखो इसका ये इलाज हमने कर दिया, हम ठीक हो गए। ये सब परमात्मा के काम नहीं। और इस बात से अगर परमात्मा का कुछ आप अहवाल लेते हैं और परमात्मा के बारे में आप सोचते हैं तो आप परमात्मा के साथ भी बड़ी जाती है। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसको समझने के लिए पहले अपने शक्ति को जानना चाहिए। जिससे प्रचंड सूर्य की जिसके पास शक्ति है, उसे देखने के लिए पहले अपने अंदर का आत्मा का सूर्य जागृत करना पड़ेगा। उसके बगैर आप उस शक्ति को नहीं जान सकते हैं और न ही उसको आप प्रसारित कर सकते, उसका आप कन्वेयंस नहीं हो सकता। वो महान प्रचंड जब मनुष्य उस चीज को झेलना चाहता है जो कि इतनी प्रचंड है, उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरी शक्ति जागृत हो गई या नहीं। फिर ये भी बात होती है कि हम सोचते हैं हम उसे जागरूक कर लेंगे, हम परमात्मा को पा लेंगे। आप परमात्मा को नहीं पा सकते, परमात्मा आपको पाते हैं। ये तो ऐसा ही होता है कि एक समुद्र कहे मैं सागर को पालूं, नहीं, सागर ही आप पे ढलेगा
और वही आपको पाएगा। सिर्फ आप अपने को इस योग बनाइए कि वो आपको पाए। सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्य के सामने यह है कि आत्मा की जागृति कैसे हो, आत्मा कैसे जागृत हो जिससे यह सब जाना जाएगा। वो प्रश्न तो सहज योग से अब छूट गया। सहज योग से आपके आत्मा की जागृति हो जाती है, उस पर विचार से नहीं होगा। कोई कहे कि हमने तो इतने पुस्तक पढ़े, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। हमने इतने विचार किए और माता जी हम तो इतने विचार करते हैं और क्यों नहीं हमारा हुआ। बेटे, विचार से कोई चीज़ आप पा नहीं सकते। मनुष्य का विचार सीमित है, हम तो असीम की बात कर रहे हैं। असीम में जाने के लिए आपको भी अपने अंदर जो असीम का स्रोत है आत्मा, उसे पाना होगा। आँख से, नाक से, मुंह से, हाथ से, बुद्धि से या किसी भी चीज़ से आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। आत्मा से ही जान सकते हैं और तभी आप उससे संतोष पा सकते हैं। और सहयोग का संतोष भी आत्मा का संतोष है। ये दूसरी बात है जिसे हमें जानना चाहिए। इसका ये संतोष नहीं कि हमारे शरीर ठीक हो जाए, हो जाते हैं, वो दूसरी बात। आप लोगों की सबकी तंदुरुस्ती अच्छी हो गई, आपकी विषय भावना टूट गई, बहुत कुछ अच्छा हो गया, भला हुआ, सब कुछ है, वो तो यूं ही वरदान स्वरूप। लेकिन संतोष और आनंद जो आत्मा का है वो आत्मा से ही होता है। आत्मा ही आत्मा से संतुष्ट पाता है। जब तक आपका आत्मा जागरूक नहीं है, आप दूसरे जागरूक आत्मा का आनंद उठा ही नहीं। विचारों से जो कुछ भी आनंद होता है, जिसे लोग आनंद समझते हैं, वो आनंद नहीं है, वो सुख की भावना है, क्षणिक। आनंद जो है वो दूसरी चीज है। आनंद ना तो सुख न दुख, बीच में एक अत्यंत शांत चित्त। न तो वो भावना है न तो वो विचार है, क्योंकि जब आप विचारों से ही परे हैं तो आपके अंदर जो बहता है, अंदर ऐसा एक स्रोत सा बहता है और जो सारे शरीर और सारे ही मन, बुद्धि, अहंकार आदि सबको पुलकित कर देता है, वो एक आनंद है। और वो चीज़, उसके बारे में जो बात करे, वो किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं जब तक आपके अंदर वो चीज़ बही नहीं। जब तक आपने आनंद का अनुभव नहीं लिया, सिर्फ बातचीत से कोई कैसे समझाए आपको, उस आनंद को अंदर आकलन करने के लिए, अंदर उसको महसूस करने के लिए आपके अंदर जो आत्मा की ज्योत है वो जब तक नहीं जलेगी, आप उसके प्रति बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहेंगे। उसको आप जान नहीं सकते। आप चाहे उसके बारे में कुछ सोच लें, समझ लें, मन का संतोष कर लें, लेकिन वो झूठ है, सच नहीं। सहज योग से आपकी आत्मा जागृत हो जाए। अब दूसरी स्टेज शुरू होती कि आत्मा का प्रकाश और हमारा अंधियारा। जब वो प्रकाश बढ़ने लग जाता है तो लोग देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस में अंधियारा है। ये अंधियारा जो है वो आत्मा के प्रकाश को दबाया जा रहा है। आत्मा की ओर चित्त करें। अनेक इसके तरीके हैं कि अंधियारे को से दूर हो जाए। जब इस कमरे में अंधियारा था तो हम लोग सोचते थे कि अंधियारा ही सत्य है, उसी को सत्य समझे थे, अंधियारा है। उससे डर के हाथ पकड़ पकड़ के अंदर आ रहे थे। जब यहाँ रोशनी हो गई तो समझ लिया कि अंधियारा जो था वो मिथ्या है, वो सब मिथ्या है। जब प्रकाश हो जाता है तब यह सारी संसार की बातें मिथ्या लगने लगती। अंधेरे में लोग देखते हैं यहाँ भूत हैं, यहाँ राक्षस हैं, यहाँ प्रेत हैं, यहाँ पर ये है। जब प्रकाश हो जाता है तब सिवाय परमात्मा के सिवाय और कोई चीज़ नहीं दिखाई देती, सिवाय ब्रह्म के सिवाय। ब्रह्म माने यही जो आपके अंदर से बह रहा है, यही ब्रह्म की सत्ता है। यह सत्ता है परमात्मा की जो बह रही है आपके अंदर से। यही सत्ता सारे कार्य को करती है और कोई सा भी कार्य मनुष्य नहीं करता, ये सत्य है। किंतु कहने मात्र से और मेरा परम विश्वास परमात्मा में है, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने को झूठ में नहीं रखना है, अपने को झुठलाना नहीं चाहिए। अपने साथ कोई सा भी दगा करना किस काम का होगा। हम बड़े साधु हो गए, ऐसे कहने से भी क्या मिलने वाला है। अरे जो असली है उसको पाने से ही तो असली अंदर में मिलने वाला है ना। नकली चीज में आपको भी क्या संतोष होने वाला है। इसलिए सहज योग में आप लोग काफी प्रगति कर गए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये लड़कियां आई मेरे साथ में, हाँ ये लोग पार पैदा हुई हैं ना, इनको तो आत्मा का प्रकाश है ही इनके अंदर, अपने मजे में है। और जिसने ये पाया था उसने आत्मा की बात करी, परमात्मा की बात करी
किसी ने उनको समझा नहीं। उनको पत्थरों से मारा, उनको क्रूस पे लटका दिया, उनको जहर दिया, उनको बहुत सताया। आपको भी थोड़ी तकलीफ तो होनी चाहिए, नहीं तो आप समझिएगा क्या। लेकिन आत्मा का जो आनंद है जब आदमी उसको उठाने लग जाता है, जैसे कि दानत है आदमी की, आत्मा है, देता है, ले जा, ले, लूट, जितना चाहिए ले, भर तेरे अंदर, कितना चाहिए, जितना लूटोगे उतना ही आनंद है। कंजूस आदमी है, वो अपनी कंजूसी को बहुत मजा उठाता है, कंजूसी का। ये मैंने पैसा बचा लिया, वहां मैंने पैसा बचा लिया। कोई मारने धारने वाला आदमी वो सोचता चल इसका इतना पैसा मार लिया। अब जो आदमी कंजूसी को सोचता है कि भाई मैं बड़ा भारी, मैंने ये काम कर लिया, कोई दुर्गुणी होता है समझ लीजिए। औरतों में जिसको बड़ा शौक है वो कहता है चलो इस औरत को भी फंसा लिया, उसको भी फंसा लिया, इससे भी पैसा मार लिया, उससे भी पैसा मार लिया, इसको भी ठिकाना, उसको वो एंजॉय करता है। देखिए आप संसार में ये भी कोई एंजॉय करने की चीज़ है, कितना क्षणिक है सारा। मैंने ये जीत लिया, मैंने उसको पटक दिया, मैंने उसको मार लिया। अब दूसरी चीज़ देखें एंजॉय करने की, कि मैंने ये दे दिया, दे गया, जान दो, जिसको कहते हैं कि जनरॉसिटी का एंजॉयमेंट, दे, लेने का नहीं, देने का। ये आत्मा से हो सकता है। इसके उल्टी सब चीजें। देने का एंजॉयमेंट लो, प्यार का एंजॉयमेंट लो कि मैंने उसे प्यार किया, मैंने उसे प्यार दिया, प्यार का एंजॉयमेंट लो। अपना महात्म्य बहुत लोगों को है, मैं मुझे ये है, मैं, जहां मैं की जगह आ जाएगी तू है, तू, उसका मजा उठाओ। क्या आता है, झुकते चले जाता है आदमी। हाँ, क्या मजा आता है इस झुकने में भी और इस घुलने में भी। ये आत्मा के आनंद है, इनको जोड़िए। छोटे छोटे अनेक ऐसे आत्मा के आनंद हैं। इन आत्मा के आनंद को हम जोड़ना नहीं जानते, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा जागरूक ही नहीं है। लेकिन आत्मा जागरूक होने पर भी अगर हम उसे नहीं जोड़ पाए तो हमें लोग क्या कहेंगे, हम क्या जोड़ रहे हैं। सहयोग में बहुत से लोग यहाँ 6-6, 7-7 साल से आ रहे हैं, 6 साल से आ रहे हैं। क्या जोड़ा हमने, आत्मा का आनंद। अभी हम लंदन में बहुत बड़े प्रोग्राम हुए और काफ़ी लोग वहाँ आ गए, लेकिन हमें वहाँ एक साहब हैं, वो बहुत हमारी मदद करते हैं। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, बड़ी रुचिकर लगी। रात का वक्त था, बहुत देर हो गई, उसके घर में इतनी जगह भी नहीं थी, बहुत सी भीड़ भरी हुई थी और सब लोग बैठे थे। फिर मैंने कहा अच्छा चलो अब जाएंगे घर, और सब लोग, मैं ऊपर चली गई, जिससे मैंने सोचा सब लोग चले गए। जब चले गए तो दूसरे दिन वो ज़रा से मुरझाए हुए। हमने कहा क्या हो गया? कहले माँ मैंने सबके लिए खाना बना के रखा था, आपने सबको खाना क्यों नहीं दिया? मेरी तबीयत खुश हो गई, बिल्कुल इतनी तबीयत खुश है कुछ पूछिए नहीं। कुछ उन्होंने तौला नहीं, कोई उसमें सोचा नहीं रुपया कितना खर्च होगा क्या नहीं। बड़ा तौल समझ के हम लोग संतों की सेवा करते हैं, बहुत सोच समझ के। और भगवान भी सोच समझ के ही आपकी सेवा करें। जब संतों की सेवा करना है तो बड़े सोच समझ के, और जब शराबी कबाबियों की करना है तो बहा के खूब पैसे। जब आत्मा में आप लीन हो गए, जब आत्मा के आनंद को आपको तौलना है तो संतों की सेवा में लगे, संतों को पहचानिए। जो भक्त जन हैं उनकी सेवा करिए, और जो अभक्त है उनसे दूर भागिए। उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी आप जड़ हैं। आप जड़ता से सब चीज जोड़ते हैं। आप ये सोचते हैं कि इनसे हमारी रिश्तेदारी है, इनसे हमारा पैसा है, इनसे हमारा बिजनेस है, इनसे ये है, इसलिए इनके लिए हमें तो खूब करना चाहिए। और जो संत जन है उनके लिए हम नहीं करना चाहिए। कोई गरीब आदमी है, चला रहा है, उसकी अगर आपको सेवा करनी है तो कोई इसलिए थोड़ी करनी है कि वो गरीब है, इसलिए करनी है कि वो हमारे अंदर, हम भी गरीब हैं। अब हमने सोचा कि नहीं साहब इसकी हम सेवा कर रहे हैं, हमने गरीबों की सेवा करी। ऐसे लोगों को परमात्मा कभी नहीं मिल सकती। आप कौन होते हैं किसी की सेवा करने वाले? बड़ा भारी अहंकार है मनुष्य के अंदर में। वो सोचता है इसकी सेवा कर रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं। सेवा तो ऐसी चीज है, बहती है, आनंद है उसका, आनंद से वो बहती रहती है, और उसका कितना आनंद है मैं आपसे क्या बताऊं। मेरे अंदर से सारी भावनाएं हर समय हर पल बहती रहती, और जब मैं देखती हूँ कि आप लोग उससे वंचित हैं तो बड़ा दुख लगता है मुझे। मैं सोचती हूँ किस तरह से ये
अत्यंत आनंद की लहरें आपके अंदर से बहना शुरू होंगी। दो भाई, करो भाई, देते रहो। उसका भी कोई जोड़ होता है। लेते वक्त तो हम जोड़ते नहीं, देते वक्त हम इतना क्यों जोड़ते बैठते। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी आप तो कोई देखते नहीं, सब कुछ देते रहते। बड़े बड़े साधु संतों ने मुझसे कहा, मुझे आती उनके हंसी कि कहने को तो साधु संत है और जोड़ किसका बिठा रहे। हिसाब किताब नहीं आता साधु संतों को। हम लोग भी अपने जीवन को उस तरह से बनाएं जिसके लिए आपने अपने को चुना है और उसका वर्ण किया है। आपने चुना है कि आप परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे, आपने चुना है। मैंने कोई आप पे जबरदस्ती नहीं की, आप स्वयं ही इसमें आए, आपने स्वयं में ही आपने इसे पाया और आप ही परमात्मा के राज्य में बैठ गए, उसके नागरिक हो गए। इस नए राज्य में बैठने के बाद आपको खुद ही उसका वर्ण करना चाहिए जिसके लिए आप आए हैं यहाँ और जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जब मैं लंदन से आई, आप लोगों के चेहरे देख करके बड़ी खुशी हुई मुझे, जैसे कोई ना गुलाब के फूल गए हों, जैसे सबके अंदर से सुगंध बह रही हो। कोई माली इस तरह से देखता है अपने बाग को तो किस तरह से खुश होता है, उसी तरह से मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही हर जगह हमें बाग खिलाने और हर इंसान के जीवन में ये भरना है। अब ये बात है कि सहयोग बहुत जोर से नहीं बढ़ सकता। उसका कारण है क्योंकि ये सत्य है। मनुष्य सत्य बहुत आसानी से नहीं लेता है। कोई नाटक हो, कोई दंगलबाजी हो, शोबाजी हो, उसमें कोई झूठी बातों का आवरण हो तो मनुष्य पट से उसे ले लेता है, और नहीं तो बुद्धि का चक्कर चले उसे मनुष्य पट से ले लेता है, उसको कठिनाई नहीं जाती। लेकिन सत्य उसको लेना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि वो असत्य के साथ ही सारी जिंदगी रहता है और वो चाहता तो सत्य ही है, लेकिन जब आकर सत्य सामना खड़ा हो जाता है घबराता है। तो भी ये सोचना चाहिए कि आज जितने सहयोगी संसार में हैं कभी भी नहीं। आप लोग सब एक भाषा बोलते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप इंग्लैंड में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, फिनलैंड में हो, जर्मनी में हो, हर जगह आप पार हो गए हैं। लोग, बहुत लोग पार हो गए, हर एक देश में खड़े हैं, सब वाइब्रेशन समझ रहे हैं, सब स्वादिष्टान चक्र वगैरह संस्कृत में बोले जा रहे हैं, सब लोग आपकी भाषा बोल रहे हैं, आप भी उनकी भाषा बोल रहे हैं। इसमें ना तो रेस कम्युनिटी वगैरह ये जो मनुष्य की बनाई रेशा है ये कुछ नहीं चलती। परमात्मा की जो बनाई रेशा है कि भाई तुम्हारा स्वादिष्टान पकड़ा है, चाहे तुम अंग्रेज हो और चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम ईसाई हो, चाहे तुम कहीं भी रहे, इसका उससे कोई संबंध नहीं। कुंडलिनी जरूर बता देगी जो चीज़ है असलियत में, जो इंसान आप हैं वो बता देगी। ये सत्य है और सत्य के दुश्मन भी हजार होते हैं, आश्चर्य है। लेकिन जब आपने जान लिया कि सत्य तो उसको चिपक जाना चाहिए। इसको मैं ट्रू सीकर समझती हूँ, जो चिपक जाता है। हाँ, यही सत्य मिल गया। यही बात मुझे लंदन में मिली। लंदन में मैं बड़ी पोषित हुई हूँ इस बात से कि लंदन के जो सहयोगी हैं, एक तो बड़े विद्वान पढ़े लिखे, सब उन्होंने कुंडलिनी, क्योंकि वो लोग पहले ही से खोज में हैं, सीकर्स हैं, बहुत बड़े जबरदस्त सीकर्स हैं, इतने जबरदस्त मैं आपसे बता। और उस सीकिंग में उनका ये हाल है कि वो उस हालत में पहुंच गए, कंक्लूजन्स पे पहुंच गए हैं कि ये नहीं हो सकता सत्य, ये हो नहीं सकता, ये गुरु है, ये नहीं हो सकता सत्य, झूठा है, ये भी नहीं हो सकता सत्य, ये भी नहीं हो सकता है, या नेति नेति वचनै निगमो अवोचुस, ये नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी नहीं। अब पहुंचे कि सत्य क्या होना चाहिए, और जैसे ही पा लिया खट से पकड़ लिया उसको। आपको हैरान होगा, यहाँ हम ये महेश योगी वगैरह के शिष्यों को जागृति नहीं दे सकते थे, उनकी कुंडलिनी ऐसी बिल्कुल लुप्त हो गई लोगों की। एक को दी थी सारे इतने में, तो आपको याद होगा वो भी बेचारा 50 मरतबा में, जिसको मराठी में कहते कोलांट्या मारतो 50 मरतबा उनकी दशा खराब होती है और 50 मरतबा फिर आते, फिर कुंडलिनी वहीं जमा, और इन लोगों ने धो धा करके खत्म। 10-10 साल उस महेश योगी के पीछे में रहे हुए लोग देखिए कि कुंडलिनी साफ सहस्त्रार एकदम खुला हो। जी तबीयत खुश हो गई मेरी, मैंने कहा कहाँ से आ गए मेरे बच्चे, एकदम खोल खाल के साथ। पर उनको पैसे ऐसी की कोई अब नहीं रह गई, हो गया बहुत, हमारे माँ बाप ने सब ये गंदगी उठाई है, हमको नहीं, उसको छोड़ छाड़ के लगे हुए।
और जब उन्होंने पा लिया, एक से एक मैं तो हैरान हूँ, ऐसे पढ़े लिखे विद्वान, आश्चर्य लगता है। आप मिलेंगे उनसे तो तबीयत आपकी खुश हो जाएगी। और सब के सब खड़े, मेरी भी तबीयत भरती कि देखो मेरे बच्चे खड़े हुए हैं एक से, मुझे क्या डर है। ऐसे ही आप लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी संपदा है, वो है आप इस योग भूमि में पैदा हुए हैं। बड़ी भारी योग भूमि है आपकी। मैं अभी जब लंदन से आ रही थी, आते ही साथ मैंने इनसे कहा कि इंडिया का लग गया रास्ता, इंडिया का किनारा लग गया। इनका कैसे जाना? मैंने कहा आप तो देख नहीं सकते, नीचे देखिए सारे वाइब्रेशन, खर 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 खर, सारे एटमॉस्फेयर में वाइब्रेशन सब पृथ्वी से ऐसे चले आ रहे ऊपर, ऐसे चारों तरफ फेंक रहे हैं। मैंने कहा ये मेरी भारत भूमि, लेकिन क्या दशा करके रखी है सबने। देखिए पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सत्ता के पीछे में भाग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस योग भूमि में कब परमात्मा की बात करेंगे? अभी यहाँ पे जहाज बनाओ, यहाँ पे ये गंदी गंदी चीजें बनाए, जिस नर्क में वो लोग पल रहे हैं और जिस नर्क से वो लोग भागना चाहते हैं, वो नर्क यहाँ बनाने के पीछे में हमारे जवान लोग लगे हुए, मूर्ख कहीं के। वो लोग कहाँ से हमारी बातें सुनने वाले? इस योग भूमि में ही जो पैदा हुए हैं, चित्त यहाँ रखें, चित्त इधर उधर नहीं। इस योग भूमि में जो लोग पैदा हुए हैं, उसकी संपदा को आप इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। सारी पूंजी आपके पास में है। अपनी पृथ्वी इतनी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन उसमें पृथ्वी की सारी कुंडलिनी जो है वो इस धरती में है जहाँ आप खड़े हुए। इस पे जरा सा पैर रखते ही साथ मुझे लगता है धक 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 खींचे चली जा रही माँ, और ऊपर में फेंके दे रही है कितना सारा। हर समय उसकी वंदना करें। और ये समझना चाहिए कि भारतीय के लिए विशेष रूप से एक प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि उसके देश की एक प्रतिष्ठा है। हम लोगों का जो पैसे का और सत्ता का जो एक मूर्खता जैसे वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है, हमारे शर्म के, मुझे लगता है किसी पृथ्वी में समा जाना चाहिए। सहयोगियों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा में खड़े हों, स्वयं प्रतिष्ठित हों, अपनी इज्जत में खड़े हों, क्योंकि आप भारतीय हैं और सहयोगी हैं। आपके लिए इस कदर इन लोगों को इज्जत है लंदन में, हमारे सहयोगी जो लंदन के हैं, कि वो सोचते हैं अगर कोई सहयोगी इंडिया से आ जाएगा, एक भी आ जाए तो माता जी हम लोग सब ठीक हो जाएंगे। मैं मारे डर के किसी को नहीं बुला रही कि जैसे देखेंगे तो कहेंगे हे भगवान, वहाँ आते साथ बिजनेस शुरू कर देंगे। नहीं तो किसी का हाथ देखेंगे, कह लाओ जब 5 रुपया। हो सकता है कि 1 आध साल बाद हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल सेमिनार करेंगे। तब तक मैं चाहती हूँ कि 1 साल लगा दीजिए सहयोग में पूरी तरह से। सवेरे रोज उठ के ध्यान करना। देखिए रोज सवेरे वो लोग 4 बजे उठते हैं, नहा धो करके सब सफाई करके ध्यान में बैठते और मेहनत करते हैं खूब। शाम को जल्दी सो जाएंगे, टीवी भी देखते नहीं, हमको नहीं देखने का टीवी भी, कुछ सब बंद, सिनेमा बंद, सब बंद। कहते हैं कि क्या करें, औरतों की तरफ हमारी नजर जाती है, कोई लड़कियां कहती है आदमियों की तरफ में। मैंने कहा अच्छा पृथ्वी की तरफ दृष्टि रखो, तो पृथ्वी की तरफ दृष्टि रख के चलते। और अपने अगर यंग लड़कों को ऐसी बात कहें तो यहाँ मूर्खों के कभी समझ में आएगी ये बात। ये तो सोचते हैं कि बस वो सिनेमा के हीरो बन के घूम, अरे क्या जिंदगी भर यही करने का? और वो लोग हैं कि आप लोगों को इतना मानते हैं, ये सोचने की बात। देखिए कैसा भ्रम है संसार। अगले साल तक मैं चाहती हूँ लगा दें अपने को दांव पर। हम भी आपके साथ हैं हर समय, हर आदमी के प्रति हम जागरूक हैं, लेकिन आप लोग भी जरा दांव पे अपने को लगाइए, अपनी पर्सनल बातों से हट करके और आनंद पे उतरें, तब काम बनेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक सहयोग का झंडा नहीं फहर सकता। मेरी वजह से तो कुछ होने नहीं वाला। मैं तो अनेक बार संसार में आ गई हूँ, अनेक बार मैंने धंधे किए हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब तो आप ही लोग हैं, जो करना है सो करिए। मैं तो आपके पीछे में हूँ हर समय। और इतने दिनों बाद आपसे मिली हूँ, बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई है। 1 साल बाद मैं चाहती हूँ कि आऊँ तो मेरे सहयोगी एक से एक आदमी एक हीरे जैसा चमके। अपने को थोड़ा काटना पड़ता है ना, हीरे थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलो भाई यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो, चलो जरा कटते चलो तो क्या हर जाए, फिर चमक निकलती है अंदर से। थोड़ा सा काटना पड़ता है प्रेम से ही अपने को, थोड़ा सा अच्छा अभी इधर चल रहे हैं, जरा चलिए, कटते जाएगा। कटते कटते ऐसी सुंदर चीज तैयार होनी चाहिए कि संसार देखे ये कोई चीज भी है, कोई विशेष बात भी है, ये कोई पता नहीं अजीब आदमी
ऐसा हुआ है। अभी कोई साहब बता रहे थे कि एक बहुत विशेष आदमी किसी को मिला, दिल्ली वाले अभी आए थे, बता रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा, हमने देखा कि ये आदमी बहुत ही उसके मुंह पे चमक है, मुझे तो उसकी याद भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इतने चमत्कार पूर्ण कैसे हो, तुम्हारे अंदर ये क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं, माता जी ने मुझे रियलाइजेशन दिया है, मैं सहज योगी हूँ। अच्छा, और ये भी सहज योगी थे? कहाँ? कहने मैं दिल्ली गया था, वहाँ पाया, तब से दर्शन नहीं हो माता जी। और सारे समाज में उनका नाम है और सबसे बताते हैं कि मैं सहज योगी हूँ। आपको पता है मुझे माता जी ने आत्मदर्शन दिए हैं और वो कार्यान्वित है। ये भी सुन के बड़ी खुशी होती मेरे को। कहीं कहीं से एक सुनाई देती है बात, लेकिन थोड़ा सा माँ का कहना भी सुनना चाहिए। थोड़ा सुनने से कोई बुरा नहीं होता, अच्छे के लिए बताती हूँ। अभी सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा बताइए हिंदुस्तान में इतना बड़ा साइक्लोन का हवा क्यों हो गया। आप अगर मेरा टेप देखें, मैं गई थी गुंटूर, मोदी से पूछिए, भी गए थे वहाँ। सबसे मैंने कहा कि यहाँ ये तंबाकू के आप पेड़ लगा रहे हैं, सारे गांव भर में, सारी एरिया में आपने तंबाकू लगा रखा है और कोई आप चीज़ नहीं लगाते। एक दिन यहाँ चंद्र सूर्य एक बार माफ़ कर देंगे, लेकिन ये समुद्र आपको खाएगा, आप सुन लीजिए, हवा खो जाएगा। ये वर्ड मैंने वहाँ कहा। मैंने कहा ये बंद करिए आप, ये बहुत बड़ा आप अनर्थ कर रहे हैं। और दूसरा मैंने उनसे ये कहा था कि यहाँ पर जो आप ये काली विद्या कर रहे हैं, गरीब लोग सारे वहाँ काली विद्या करते थे, बड़ी काली विद्या वहाँ चलती थी। और वहाँ पर इस कदर पैसा उस तंबाकू की वजह से हो गया था कि लोगों का दिमाग खराब। और वहाँ गंदे गंदे गुरु पाल रखे थे, गंदी गंदी औरतों को उन्होंने गुरु माना हुआ था। मैंने कहा इस देश में हवा खो जाएगा, आप इसे छोड़िए। तो सब मुझसे नाराज हो गए, किसी ने मुझे चिट्ठी तक नहीं लिखी, हजारों आए थे। और आज देखिए वही हो गई बात जो मैंने पहले कहा था, वार्निंग बहुत दी थी मैंने कहा कि ये समुद्र तुम्हें खाएगा। तो सब लोगों को बड़ा बुरा लग गया कि माता जी तो हमारे इंडस्ट्री पे ही उठाई, और वैसे भी उनका एक्सपोर्ट ही बंद हो गया है यूके में। ये भी आप सुन लीजिए, बिल्कुल टोटल बंद कर दिया। अब आपको पता होगा कि यूके में अब तंबाकू लोग नहीं लेते हैं, अपने देश खत्म कर। जो राक्षसीन है, अगर वो पैसा भी देती है तो उसको अपने सर पे रखना चाहिए। कोई अगर वेश्या होकर पैसा कमा सकती है तो क्या वो करना चाहिए? पैसा ही सब कुछ हो गया तो लीजिए पैसा। इसी प्रकार अनेक बातें हैं। हालांकि इसमें परमेश्वर नाराज नहीं होता, परमेश्वर का गुस्सा नहीं है। मैंने कल भी इन लोगों से समझाया, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होता, आप ही परमेश्वर से भागते हैं, उसकी छत्र छाया से आप निकल जाते हैं। आपकी जो देवता हैं अंदर में, आप जानते हैं हर एक चक्र पे देवता है, वो सो जाते हैं और आप परमेश्वर के राज्य से चले गए। आपके ऊपर का प्रोटेक्शन ही खत्म हो गया और आप खत्म हो गए। उसमें परमात्मा का क्या दोष है? आप ही ने वर्ण किया नुकसानी का। जब आप नुकसान को वर्ण करते हैं, आप नुकसान पाते हैं। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं। दोष आपका है कि आपने परमात्मा को छोड़ करके नुकसान का वर्ण किया। आज टाइम बहुत हो गया, क्योंकि मेरी आज बड़ी परीक्षा ही हो गई। आज मेरी बड़ी परीक्षा हो गई है। आज मैं बहुत जाना चाह रही थी कि सबसे मिल जाऊं और सबको जल्दी से आ जाऊं और जल्दी से करूं। और मोदी साहब की भी गाड़ी फेल हो गई और आप लोग भी यहाँ ठहरे रहे और सबकी परीक्षा बड़ी अच्छी, पर उसमें मज़ा भी आ गया। थोड़े से रुकने के बाद और विरह के बाद जब मिलन होता है ना, तो उसमें थोड़ा एक चमत्कार हो जाता है, कुछ कविता सी हो जाती है कि हम इंतज़ार करते रहे और उसके बाद एकदम माता जी आई तो किस तरह से हम प्रफुल्लित हो गए। क्योंकि इंतज़ार में आपकी जो है गहराई बढ़ती है, उस गहराई के कारण आप भर ले सकते हैं। जब तक मैं हिंदुस्तान में हूँ और जब तक मैं बम्बई में हूँ, आप लोग हर एक प्रोग्राम में आइए। हालांकि आप जानते हैं कि मैं छुट्टियों में पति के साथ आई हूँ और वो कह रहे थे हमने ज़िंदगी में एक ही छुट्टी ली कभी, तो उसमें भी तुम नहीं हमारे साथ रहती हो। संसार भी मैं चला रही हूँ और ये छोटा सा संसार भी मैं चला रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने संसार न छोड़ें। उसी में इसका भी बना हुआ है अवगुंठन। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ और जब भी प्रोग्राम हो आप लोग ज़रूर आए, मैं ज़रूर आऊँगी। दूसरी बात यह है कि बेकार के लोग संसार में भी ऐसे हैं, माता जी आई हैं, माता जी मेरे बहन के बाप के फलाने के ठिकाने के टिमाके को, वो मेरा सगा है,
ये सब में कुछ रखा नहीं। आप किसी पे उपकार करने मत निकलिए, कहना पहले पार हो जाओ भाई, ये सबसे बड़ा काम है। बीमारी शिमारी तो अस्पताल में भी ठीक होती है, पहले पार हो जाओ, सबकी आत्मा जागरूक हो जाए। ये जिस दिन सबको समझ में आ जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, उसी दिन आप समझ लीजिए कि सहज योग जो है बहुत ऊंचे इस पे आ जाएगा।